हे गाइस, दिस इज़ पूनम ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं यूजीसी नेट 21 के पीवाईक्यूज़ करवाने वाली हूँ। जैसे कि जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं उनको तो पता है कि लास्ट ईयर कोविड के कारण एक ही बार एग्ज़ाम हो पाया था, तो 21 में एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है। अदरवाइज़ जून और दिसंबर में अलग अलग सेशन है इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, बट इस बार एक साथ ही हुआ था, तो एक ही क्वेश्चन पेपर है। तो मैं 21 का क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ए ग्रेक यूनिस थ्योरी ऑन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल वाज बेस्ड ऑन। तो थ्योरी ऑन स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल या मैनेजमेंट है, इसमें ग्रेक यूनिस आते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो अगर आपको पता होगा, इन्होंने बोला था कि 6 सबॉर्डिनेट को ही एक जो सीनियर है वो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है या उसको कंट्रोल कर सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में बस यही था कि एक सुपीरियर जो है, एक सुपरवाइजर जो है, वो कितने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है। तो ग्रेक यूनिस ने 6 बोला था। इनका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एन 2n/2 प्लस n-1। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में दे रखा होगा लक्ष्मीकांत की बुक में। तो फिलहाल कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो फॉर्मूला है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ सो वास्ट एन एरिया, फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स टू ब्रिंग अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो जहाँ पर भी आपको फिलोसफी से रिलेटेड कुछ दिखेगा तो वहाँ पर डिमोक होंगे। एम ई डिमोक की जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो फिलोसफी से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर क्या है हमारे पास? बी ऑप्शन है, एम ई डिमोक, मार्शल ई डिमोक। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्यूड एज अल्टरनेटिव टू द मार्केट एंड हायरार्की इन द पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट लिटरेचर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक कीवर्ड देखना है। तो इसका कीवर्ड क्या है हमारे पास? हायरार्की। तो हायरार्की हमारे पास होता क्या है? एक चेन, एक सीक्वेंस, एक स्ट्रक्चर वे में चलना, उसको बोलते हैं हमारे पास हायरार्की। हायरार्की में सुपीरियर का सबॉर्डिनेट पे कंट्रोल है, या इन्फीरियर का सुपीरियर पे कंट्रोल, या सुपीरियर का इन्फीरियर पे कंट्रोल, तो उसको वो आता है हमारे पास हायरार्की में। तो हायरार्की का यहाँ पे अल्टरनेटिव पूछा है, तो अल्टरनेटिव में क्या होगा? प्रोफेशनलिज्म तो नहीं होगा। तो नेटवर्क हमारे पास क्या होता है? एक चैन होती है ना, तो नेटवर्क एक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक, तो ये भी हमारे पास किसकी फॉर्म ले जाता है? हायरार्की की, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो इसका आंसर भी हमारे पास बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग मेड डिस्टिंक्ट बिटवीन ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। तो इसका आंसर हमारे पास चेस्टर बर्नार्ड है, ए ऑप्शन। फिर आता है द पब्लिक चॉइस स्कूल सेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ। पब्लिक चॉइस स्कूल ने क्या कॉन्सेप्ट सेट किया? ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, नो। हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन, नो। डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक स्कूल को सेटअप किया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेशन किस में होगा? हायरार्की स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही सीक्वेंस में, एक ही स्ट्रक्चर वे में फॉलो करना होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल भी चेन को ही फॉलो करता है। डायरेक्शन लेस में तो होगा ही बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? क्रॉस फंक्शनल लिंकेज। तो क्रॉस फंक्शनल लिंकेज में हमारे पास क्या हो जाता है? पार्टिसिपेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइकल क्रोजियर द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, वाज द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ, वो कहाँ से थे? तो वो फ्रांस से थे। जोन ऑफ इंडिफरेंस कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूट टू। जोन ऑफ इंडिफरेंस कॉन्सेप्ट किसका है? चेस्टर बर्नार्ड का। तो बर्नार्ड का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था, बर्नार्ड का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिड नॉट एक्सेप्ट ड्यूलिटी और डाइकोटमी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो कौन से थिंकर ने क्या नहीं किया है? एक्सेप्ट नहीं किया है, ड्यूलिटी और डाइकोटमी को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो डाइकोटमी दिया, और उसके बाद जो डाइकोटमी का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किसने किया था, ये माना किसने था? क्लासिकल थिंकर्स ने। तो क्लासिकल में हमारे पास गुलिक भी है, फ्योल भी है, वेबर भी है। तो हमारे पास जो एमपी फोलेट है वो बिहेवियरलिस्ट है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिस्ट्रिक्ट बिटवीन नॉर्मली कंसीव्ड प्लानिंग एंड अनप्लान चेंजिंग प्लान। ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ये विडनर की स्टेटमेंट है। विच कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन कॉल्ड मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। किस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है? तो वो जापान की कंट्री है, या जापानीज कंट्री है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला जाता है? मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री में टीचर्स को, जो हमारे एजुकेशन वाले हैं, टीचर्स को एज अ सिविल सर्वेंट ट्रीट किया जाता है? तो जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं वो लोग आंसर कर दीजिए, और उनको पता भी होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस इन 1804 में इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वाज टू, इनका मेन मोटो क्या था? अबॉलिश करना था अबॉलिश कर सकते हैं क्या ब्यूरोक्रेसी को? स्ट्रेंथन कर सकते हैं? एक हद से ज़्यादा स्ट्रेंथन भी नहीं किया जा सकता ब्यूरोक्रेसी को। फर्दर ब्यूरोक्रेटिक डेस्पोटिज्म कुछ मतलब नहीं बनता, तो रिफॉर्म करना था ब्यूरोक्रेसी को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।